नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आइए आप सभी लोगों के दोस्त, मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ AR मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंग्स अप टीवी। तो चलिए आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जो जिनका एक जो अपना बोलते हैं ना कि स्ट्रगल लाइफ रहा है। एक अच्छा एंजॉयमेंट किया है उन्होंने अपने लाइफ को, और लाइफ को एंजॉयमेंट करते हुए आज मुंबई की महानगरी में एक अपना एक अलग मुकाम, एक अलग पहचान उन्होंने बनाया है। और आज मैं उन्हीं से रूबरू होने के लिए आज मैं उपस्थित हो चुका हूँ आप लोगों के बीच से। एक बहुत ही हम्बल गेस्ट कह सकते हैं, बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है। और जब आप उनसे रूबरू होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, शायद हो सकता है कि आपने उनको बहुत बार सिनेमा घरों में भी आपने देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एक्टर की जो कि आज एक ऐसे जगह से उठ करके उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, अपने आप को प्रूफ किया है। तो आज मैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के जुबान से सुनूंगा उनकी लाइफ की जो कहानी है, कैसा उनका लाइफ रहा, कैसा उनका संघर्ष का जर्नी रहा, वो सारी चीजें हम आज से बातचीत करेंगे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंग्स अप टीवी। तो चलिए आप लोगों से ज्यादा बातचीत ना करते हुए उन्हीं से बातचीत करेंगे। और उस बातचीत में भी हम लोग चाहेंगे कि आज उनके लाइफ का जो एक संघर्ष का कहानी है, उनके लाइफ में जो खट्टे मीठे यादें रही है, वो किस तरीके से उन्होंने संजो करके रखा है, वो इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों तक लेकर के आने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम चाहेंगे, हमारे साथ में कैमरा मैन पीछे से हमारे सहयोग कर रहे हैं संजय जी, और आप हमें देख पा रहे हैं कैमरा स्क्रीन पे AR मिश्रा के साथ। चलिए सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे थिंग्स अप टीवी OTT प्लेटफॉर्म में। सर आपका। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थिंग्स अप टीवी के सारे दर्शकों को मैं सुधीर झा नमस्कार कर रहा हूँ। आप लोग से आज मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए राहुल जी को एक बार फिर से धन्यवाद। तो आप लोग भी चैनल पे जुड़े रहें। तो चलिए सबसे पहले चीज सर मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो एक लाइफ का जो शुरुआत हुआ, और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा जो परिचय है आपका, कि मैंने कि आपका जो गांव हुआ, इसलिए कि देखिए बहुत सारे लोग तो आपको ऑन स्क्रीन जानते हैं जी। है ना, लेकिन आपका जो लाइफ का जो एक मैंने परिचय जो है, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि ये एक्टर हैं, लेकिन एक्टर के में नाम क्या है, क्या चीज है, तो वो सारी चीजें मैं चाहूंगा एक छोटा सा परिचय अब आप हमें दीजिएगा पहले। मेरा नाम सुधीर झा है। मैं दरभंगा जिला के मझौरा गांव से बिलोंग करता हूँ। और बहेरा जयानंद हाई स्कूल विद्यालय है, वहाँ से 10वीं तक का एग्ज़ाम किया। जब मैं पढ़ता था, बड़ा बड़ा बाल रखता था, उस टाइम संजय दत्त का बहुत क्रेज था, जब खलनायक पिक्चर सब आई थी। तो स्कूल में भी सब मुझे संजू बाबा ऐसे ही बोलते रहते थे। तो मेरा कुछ दोस्त लोग भी थे स्कूल, वो लोग बोलते थे पिक्चर में जाओ, तुम पिक्चर में जाओ, लेकिन उस टाइम ये सब माइंड में नहीं लिया। लेकिन 2000 में मेरा 10वीं का एग्ज़ाम हुआ, पता नहीं क्या ना क्या दिमाग में आया। मैं बोला नहीं, सपनों की नगरी एक बार चलते हैं। मैं भाग के आया बम्बई, और 2002 में मैं बालाजी प्रोडक्शन में जुड़ा। उस टाइम पे ये सीरियल सब आती थी, क्योंकि सास भी बहू थी, कहानी घर घर की, केसर। लेकिन 6 महीना काम किया, मन नहीं लगा, छोड़ के भाग गया। कभी वो नया लड़का गांव से आया रहता है, एक उमंग वाला, वो उसको एक चीज़ बंधना पसंद नहीं पड़ता है। और मैं एक बिंदास टाइप का शुरू से रहा, तो मैं छोड़ के हट गया। लेकिन 2013 में एक हिंदी फिल्म के डायरेक्टर मिले, वो जानते थे मुझे। बोले क्या कर रहा है? मैं बोला सर ऐसे ऐसे बिल्डर के साथ रहता हूँ, उनका साइड वाइड संभालता हूँ। बोले आज कहाँ से कहाँ गया रहता? तेरे को मैं बोला था, तू अपनी जिद पे किसी का नहीं सुनता। मैं बोला सर बोलिए क्या है? तो बोले मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, आतंकवादी बनेगा। ऐसे मेरे को बोले उसमें तेरे लाइक वो टेररिस्ट का रोल है। तो जुहू में नोवाटेल बहुत बड़ा होटल है, उसमें मुहूर्त हुआ था। अच्छा। लेकिन मेरे को मतलब बोलते हैं ना, लाने वाले हिंदी फिल्म वाले, लेकिन मेरा बैड लक चला, वो हिंदी फिल्म नहीं बन पाया। उसके बाद भोजपुरी के आज के टाइम में जो सबसे बड़े डायरेक्टर हैं पराग पाटिल, वो मेरे मित्र हैं। और मित्र गुरु बोलिए, सब कुछ बोलिए, आज जो भी सीखा हूँ उनसे सीखा हूँ। तो मेरे अंदर ये नहीं है कि किसी का एहसान लेके भूल जाऊँ। और इसीलिए बात बात मैं जो हर चीज़ मुंह पे बोल देता हूँ ना, इसलिए बुरा बन जाता हूँ। तो फिल्म में बोलते हैं ना, जो खलनायक रहता है वो रियल में खलनायक नहीं, रियल में वो बहुत अच्छा होता है। फिल्म पे ही, फिल्म के पर्दे पे जब देखते हैं ना दर्शक, तो गाली देते हैं, साला ये ऐसे करता है, वो हम लोग के लिए आशीर्वाद। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि जो विलेन होते हैं वो रियल में दिल के बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि उसको झूठ, किसी के आगे पीछे घूमना, झूठ बोलना, ये सब पसंद नहीं आता है। वो पर्दे पे ही वो करता है, वही सही। तो ये चीज़ है। तो उसी टाइम पे मुझे 2013 में विकास झा जी वो से बात होता था, क्योंकि मैं मैथिली गाना का बहुत शौक, मैथिली नहीं हर गाना का मैं बहुत शौकीन हूँ।
आज के भी डेट में मेरे पास अभी मोबाइल में अगर दिखाऊं तो 4000 4,500 के आसपास मेरे पास गाना मिलेगा आपको। तो हर सिंगर से मेरा रहता था, तो विकास जी बोले कि सुधीर एक फिल्म करोगे मेरे साथ। पहले ये नहीं बोले मेरे साथ करो, बोले एक फिल्म करना है तुमको, मैथिली फिल्म में करना है। मैं बोला भाई जी मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं ये वो। बोले नहीं, मैं बोला कि आप अगर रहेंगे तो मैं करूँगा। तो बोले ठीक है मैं भी रहूँगा उसमें। और मुझे नहीं पता था कि भाई जी ही उसमें हीरो थे, विकास जी। अच्छा, तो उस मूवी में जैसे आप बता रहे थे कि वो मूवी कौन सी लैंग्वेज के लिए थी? कौन सा? हाँ ये हाँ विकास जी वाला, हाँ ये तो हाँ। मैथिली लैंग्वेज की। अच्छा, मैथिली लैंग्वेज के लिए। मैथिली लैंग्वेज, वो तो हिंदी फिल्म जो मुझे लाए थे वो तो बन नहीं पाई, किसी कारणवश वो पेंडिंग में चला। अच्छा, तो जो आपका मतलब कि अगर हम बात करें तो जो कि आप हिंदी इंडस्ट्री की लिए बात करें तो वो कौन सा मूवी था जिसमें आपने पहले वो जो फिल्म का नाम था आतंकवादी के लिए? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम फिल्म था, वो टेररिस्ट के ऊपर नहीं था, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर में बना था। तो मेरा फेसबुक आईडी पे पुराना पोस्टर भी देखेंगे तो वो है। तो वो पिक्चर किसी कारणवश नहीं बन पाया, तो मन छोटा हो गया था। तभी पराग पाटिल जी मिले, वो पहले से दोस्ती था, तो वो बोले कि सुधीर एक काम कर, मेरा फिल्म का शूटिंग चल रहा है, तू शूटिंग देखने आ। उनका पैचअप कुछ बाकी था, वो बहुरानी फिल्म थी, तो प्रॉपर बहुरानी का उनका हो गया था शूट, कुछ पैचअप था। तो शूटिंग देखने के लिए मैं गया था, तो तभी बोले कि अरे नया फिल्म जब होगा होगा, चल इसी से मुहूर्त कर। तो उसमें एक गाना में सीमा सिंह जी के साथ हूँ मैं, बालेश्वर सिंह जी हैं, तो वो गाना में मैं। अच्छा, तो मतलब कि आपका जो भोज मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री का जो जर्नी शुरुआत हुआ वो बहुरानी से। बहुरानी से। अच्छा। उसके बाद विकास जी के साथ मीत हमर जन्म जन्म मैथिली फिल्म था, तो वो फिल्म क्या, उस फिल्म में बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिला, बहुत चीज़ अनुभव। उस टाइम मैं नया नया था, घबराता बहुत था, लेकिन विकास जी सपोर्ट किए। और एक दो कलाकार थे, सब हम लोग दोस्त बन गए थे, तो रात में रिहर्सल करते थे शूटिंग खत्म होने के बाद, जो कल क्या सीन है। तो उसमें लड़की से मैं बहुत शर्माता था और उसके पास कुछ कर ही नहीं पाता था। तो एक लड़की थी, उसमें विकास जी की बहन का कैरेक्टर किया था, तो वो बेचारी बहुत सपोर्ट करती थी, नहीं सुधीर जी आप मेरे साथ करिए मेरे साथ करिए, तो अच्छा हो गया था। अच्छा, तो जो मैथिली मूवी आपने फर्स्ट मूवी में आपने काम किया कि मीत हमर जन्म जन्म के जो मैथिली था, तो उनका कैसा रहा, मतलब कि जो जर्नी रहा वो कैसा जर्नी रहा आपका वहाँ का? वो जर्नी बहुत अच्छा रहा, और एक अनुभव था नया। और दूसरा उस फिल्म में मेन विलेन मैं ही था, तो कैरेक्टर भी ऐसे ही था। और कैरेक्टर इसलिए सोच के रखा गया था, हम लोग के गार्जियन समान है। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो ये सस्ता जिंदगी महक सिंह फिल्म रिलीज हुई, उस टाइम पे उतना जबकि साधन नहीं था उन लोगों के पास, लेकिन आज भी मुझे वो बचपन का टाइम याद है कि जब फिल्म देखता हूँ तो वो लोग फिल्म बनाए थे। तो उसी में गजराज राजीव सिंह भैया का नाम था, तो विकास जी बोले कि एक वो गजराज थे, तुम्हारा नाम भी इसमें गजराज ही रहेगा। तो उसमें विलेन में मैं मीत हमर जन्म जन्म में हूँ, राजीव भैया से नाम प्रेरित लेके मैं गजराज मेरा नाम रखा गया है। हालांकि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी काफी मैंने बोलते हैं ना कि पहुंचे हुए एक्टर हैं हैं। और काफी जैसे कि उनका एक मूवी तो जैसे मुझे आप भी अंदर से खुशी हुआ कि बचपन में जिनका फिल्म देखा उनका नाम लेके आ रहा हूँ, तो मतलब एक अंदर से फीलिंग होता है ना, तो वो खुशी हो रहा था मुझे कि राजीव जी का नाम लेके आ रहा हूँ। पहले ही फिल्म से जो मेरे स्टार थे मिथिला के, तो उनको देख के वो नाम मेरे को मिल रहा है, तो बहुत खुशी होता था। हम लोग सेट पे बहुत इंजॉय किए। एक महीना में विकास जी के साथ वहाँ पे रहा था दिल्ली में, दिल्ली में शूट हुआ था फिल्म पूरा। और विकास जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मैथिली फिल्म में मुझे लाए। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मेरा प्रशासन फिल्म शुरू हुआ शूटिंग भोजपुरी। मतलब भोजपुरी का जो आपका पहला मूवी जैसे आप बता चुके थे कि भोजपुरी में आपका बहुरानी से स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपने मैथिली किया और मैथिली के बाद फिर से आपका कमबैक हुआ भोजपुरी में। भोजपुरी में उसके बाद लगातार मेरा भोजपुरी फिल्म चलते गया। बीच में एक हिंदी फिल्म भी हुआ था, भाग डार्लिंग भाग, लेकिन वो ऑल इंडिया रिलीज नहीं हो पाया। प्रोड्यूसर कुछ हो जाता है इंडस्ट्री में, बहुत बातें ऐसी होती है ना जो बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बोलूंगा तो अरे वो ये कर देगा वो कर देगा, बहुत ऐसी बातें रहती है। और एक चीज़ और बता दूंगा, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा आके बोलते हैं ना कि मैं ये हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, सबसे बुरे वही होते हैं। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं 10 साल हो गया मेरे फिल्म इंडस्ट्री में। वैसे जुड़ा तो बहुत दिन से हो, लेकिन काम करते हुए 10 साल हो गए। अच्छा, तो जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने काम किया तो मैं चाहूँगा कि जहाँ से आपका जो भोजपुरी इंडस्ट्री का जर्नी शुरू हुआ और उसके बाद आपने वापस मैथिली में गए, मैथिली से फिर वापस आपने भोजपुरी में आया और भोजपुरी में आने के बाद आपका जो जहाँ से लगा कि नहीं यार सुधीर झा को भी कोई कोई जानना शुरू कर चुका है, तो ये आपका जो मैंने कौन सा इंसिडेंस था जहाँ से कि आपको लगा कि नहीं यार भोजपुरी में भी हमें भी लोग जानते हैं?
मैंने जो एक होता है ना कि हाँ वो वाली फीलिंग आना, तो वो कहाँ से शुरू हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुआ था? वो फीलिंग जो मेरा हुआ था ना, मैं प्रशासन के बाद किया था रंगदारी टैक्स, दहशत। दहशत फिल्म मेरा रिलीज नहीं हुआ। उस संजय श्रीवास्तव जी की फिल्म थी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, 2015 में किया था। बागी इश्क किया। लेकिन लगातार मैं अवधेश भैया के साथ रहता रहा। लेकिन अपने दिल में ये लगने लगा कि अवधेश भैया इतने महान है, भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग है वो, दिग्गज दिग्गज कलाकार मैं हैं उनके वो। साथ रहता हूँ, लोग मुझे नहीं देखते हैं। मेरे अंदर में ये होने लगा। तो पराग जी से मैं एक दिन बोला, सर अब जो भी फिल्म करूँगा उसमें भले मेरा एक ही सीन है, लेकिन मैं अपना सीन करूँगा। जबकि बचपन से अवधेश भैया को देखते आता था, फोटो खिंचाने के लिए शौक होता था। लेकिन लगातार 5-6 फिल्म करने के बाद ना, मैं बोला नहीं, 5-6 फिल्म करने के बाद भी लोग मुझे नहीं देख रहे। और सही बात है, मुझे कैसे देखेंगे जहाँ महान आदमी खड़े, कैसे देखेंगे? तो मैं बोला सर आज के बाद अगर एक भी सीन करूँगा तो मैं अपना खुद का करूँगा, क्योंकि मैं अब किसी के पहचान से नहीं चलना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपका वो पहला सीन कौन सा था जिससे जहाँ से लगा कि नहीं यार मुझे पहचान मिलना शुरू हो चुका है? मेरा वो फिल्म था सरकाई लो खटिया जारा लगे में, बतौर विलेन। मैं विलेन ही करता था, लेकिन जो सच्ची असली पहचान मिलना शुरू हुआ, खेसारी जी के साथ मेरा संघर्ष आया था 2018 में। शूटिंग 17 में हुआ था। उसमें पर्दे पे देखेंगे ना, सिर्फ मैं और खेसारी जी। उसमें पॉजिटिव रोल था, डॉक्टर का रोल किया था। तो तब से और हिम्मत जागने लगा कि नहीं अब कुछ अलग ही करूँगा। तो फिर लव लेटर किया। उसके बाद से अभी मेरा अपकमिंग फिल्म है ससुराली जिंदाबाद। ट्रेलर आ गया होगा, शायद आप भी देखे होंगे। बिल्कुल, हम भी देख रहे थे और वही चीज देखा कि जो ससुराली जिंदाबाद है उसमें कल्लू जी के साथ हम नजर आ रहे हैं इस जी, बार। कल्लू जी के साथ वो विलन के रोल में इस बार हूँ। तो लगता भी है कि कल्लू जी के साथ है। मैं तो खुद भी नर्वस हो रहा था, क्योंकि उनको बचपन से जानता हूँ और बहुत फिल्म के लिए हम लोग का साथ हुआ था। और एक चीज़ और बताता हूँ, सरकारी लोग खटिया जारा लगे भी कल्लू जी थे, लेकिन मेरा उनका सीन नहीं था। मेरा और शुभम तिवारी जी का सीन था, जो मेरे बड़े भाई हैं, बहुरानी में हीरो थे। तो मेरा जो शुरुआत रहा है ना, जिनके साथ बालेश्वर भैया, शुभम तिवारी, ये दोनों शुरुआत से मेरे साथ थे और आज भी वैसे ही व्यवहार है। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक आपका मुकाम रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि आपने हिंदी कई अभिनेता के साथ में भी आपने जो आपका सोशल मीडिया पोस्ट से देखा जाता है कि आप कई बार हिंदी के जो सिनेमा के जो दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ में नजर आए हैं आप। तो आगे का जो प्लानिंग है आपका भोजपुरी इंडस्ट्री से, क्या मैथिली इंडस्ट्री की तरफ रुख करेंगे कि नहीं करेंगे आप? मैथिली तो मेरे दिल में बसा हुआ है। देखिए, एक होता है ना जन्मभूमि और एक होता है कर्मभूमि। तो भोजपुरी मेरे लिए कर्मभूमि है, क्योंकि पहचान भोजपुरी में है। और मैथिली है मेरा जन्मभूमि। हर किसी को अपनी भाषा से प्यार रहता है, ये आप भी जानते हैं। अभी देखिए, हम अपने फिल्म में, मैं विकास जी, हर जगह पे जाके प्रचार प्रसार किया था और फिल्म में भी मुद्दा उठाया था कि अगर अपने भाषा का प्रयोग खुद नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आएंगे करने। अभी देखिए, महाराष्ट्र में मराठी चलता है, बंगाली बंगाली बोलता है, लेकिन हाँ, अभी पंजाबी पंजाबी बोलता है। लेकिन हम लोग मैथिली वाले ऐसे समाज में, मतलब ये फैल गया है ना कि हिंदी बोलने से हमारा स्टैंडर्ड, अरे हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा क्षेत्रीय भाषा भी है ना, वो अगर ये माँ है तो वो मौसी है, ये वाला रिश्ता रखो। वो जन्मभूमि, अगर आज आप लोग अपने घर में मैथिली नहीं बोल पाते, आपका बच्चा मैथिली नहीं बोल पाता है, इससे हमारा क्या है, तो वो बोलते हैं ना, जैसे विलुप्त तो होने लगता है ना भाषा। जो हमारा तो कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारा खोता हुआ जा रहा संस्कृति है। जा रहा है। जो पहले हमारा संस्कृति था वो सब अब बहुत कम हो रहा है। अभी देखिए, 80 में से 60 में से 80% लोगों को बोलिए, अभी ये जातिवाद पे ना चला जाए, क्योंकि एक्टर के साथ यही होता है। जातिवाद की नहीं बात बोल रहा हूँ, खाली एक इसलिए कि 80% लोगों को बोलिए जनो मंत्र बोलो, नहीं है। कहाँ गया हमारा संस्कृति, हमारा सब चीज़ कहाँ गया? तो आज ये फिल्म के माध्यम से, या जहाँ से हो सकता था कि लोगों के बीच में आना चाहिए, तो सबसे पहले घर से सुधार करना चाहिए। आज आप ही मिले जिस दिन, और मुझे लगा, मुझे जैसे मालूम पड़ा आप मैथिली से, मतलब मैथिली आपके भी दिल में है। तो आप भी जानते हैं, ये नहीं कि मैं कोई छुपा के या सोशल मीडिया पे आके बोल रहा हूँ कि मेरे को मैथिली से लगाव है, ये है वो है, दिखावटी नहीं। तब से मैं आपके साथ किस तरह जुड़ा हूँ, भाई की तरह दिल से जुड़ा हूँ, ये आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल है, जैसे कि हम लोग भी यही चीज़ देख रहे थे कि देखिए लगातार, देखिए भाषा हम कोई सा भी यूज करते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि आप उसे अपने मातृभाषा के लिए कैसे काम करते हैं। कैसे काम? तो वही चीज़ मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि जो मैथिली इंडस्ट्री है, मैथिली इंडस्ट्री अभी कहाँ स्टैंड कर पा रही है? इसलिए कि अगर देखा जाए तो बहुत सारी मूवी
अगर हम बात करें तो चंद गिने चुने मूवी जो हैं जिनका नाम मैथिली में आता है। तो आपके हिसाब से मैथिली इंडस्ट्री की जो अभी स्थिति है, वो स्थिति किस तरीके की आपको देखने को नज़र आ रही है? इसमें अगर मैं अपना व्यक्तिगत राय दूँ, इससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हमारा भी गलती है, प्रोड्यूसर का भी गलती है, डायरेक्शन का भी गलती है, और सबसे बड़ा सिनेमा हॉल मालिकों का भी गलती है। क्योंकि मैं जब अपने फ़िल्म का प्रचार के लिए लगभग दरभंगा, मधुबनी के हर एक थिएटर में गया हुआ हूँ, लेकिन जो आदमी के थिएटर में 20 आदमी नहीं बैठता था, जैसे देखता था मेरा मैथिली फ़िल्म लगाइए, बोलता था मेरा 4000 रुपया रोज़ का है, आप दे दीजिए, आप लगाइए। जो कि 10 पब्लिक नहीं उसके थिएटर में बैठा हुआ। एक तो सबसे बड़ा मार वहाँ पे पड़ता था, क्योंकि देखिए एक मैथिली से लोग दूर भाग गए थे, और हम लोग चाह रहे थे कि मैथिली से पहले जुड़े लोग। मैंने कोई पैसा लगाया प्रोड्यूसर, हम लोग फ़िल्म बना के सब गए, तो अभी थिएटर वाला भी दबाव देने लगा। आप जानते हैं कोई फ़िल्म बनता है, कोई प्रोड्यूसर लगाता है पैसा, फिर स्टूडियो में जाता है, ये नहीं कि शूटिंग हो गया तो हो गया। फिर शूटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर स्टूडियो में आता है, पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा काम होता है। फिर जब सेटेलाइट पे जाता है वहाँ भी पैसा भरना पड़ता है, जब पोस्टर बनता है वहाँ भी पैसा भरना पड़ता है। इतना सब मार्केटिंग करके थिएटर में जाता है, और जब थिएटर वाले ऐसे बोलने लगे तो आदमी क्या करेगा। इसलिए हमारा तो एक चीज़ रहता है कि देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ उठना चाहिए कि मैथिली फिल्म कंपलसरी करना चाहिए मिथिला में, 100 कंपलसरी कर देना चाहिए। लेकिन और डायरेक्टर से भी मैं निवेदन करूँगा, बहुत सारे, मैं ये नहीं कि मेरे को काम दीजिए, लेकिन एक अच्छी फिल्म बनाइए, पुरानी सोच को बदलिए, सोच बदलिए। अब बदल चुका है, अब पुरानी चीज़ लेके आएंगे, ये अब एडवांस हो गया है। अब आजकल लड़के लोग को देख रहे हैं, या जो मॉडर्न हो गया है, तो आप कहानी उठाइए लेकिन मॉडर्न फिल्म बनाइए। आज देखिए RR को देख लीजिए, साउथ की फिल्म, साउथ की फिल्म अपनी मिथिला से बहुत छोटी है, बहुत छोटी इंडस्ट्री बराबर, लेकिन आज सबसे नंबर 1 पे RR RRR फिल्म रहा था। लेकिन अपने यहाँ किसी गायक को भी हीरो बना दीजिए तो वो डायरेक्टर को डायरेक्शन देने लगता है, जो मेरे हिसाब से फिल्म बनाइए। ऐसा नहीं होता, फिल्म पब्लिक के लिए बनाइए। बहुत डायरेक्टर को भी देखा, हमारे मेरा कहानी है, ये मेरे जीवन से है, तो मैं इसको अपने, नहीं, प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है भाई, जब रिकवरी उनका होगा तभी वो दोबारा लगाएंगे। हमने तो आप फिल्म पब्लिक के लिए बनाइए, आप अपने लिए नहीं बनाइए। अपने लिए तब मोबाइल पे बना लीजिए ना, क्यों थिएटर में लेके आते। पब्लिक प्रोड्यूसर का कितना पैसा डूबता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बोलता हूँ, जो हमारा इंडस्ट्री अभी नहीं है, स्थापित नहीं है। जब हम प्रशासन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, बालेश्वर सिंह, शुभम तिवारी, जब उनको मालूम पड़ा कि मैं मैथिली फिल्म मीत अमर जन्म जन्म के करके आया हूँ, बोले सुदीप तुम्हारे इधर एक फिल्म आया था बहुत पहले, वो कौन सा था, सस्ता जिंदगी करके। मैं बोला हाँ सर, ऐसे ऐसे बात। बोला यार कितना फिल्म चला, हम लोग भी देखें, भले भाषा नहीं समझ रहे थे। तो ये सब चीज़ जब सुनते हैं ना तो दुख होता है कि आज इतना बड़ा हमारा वो था। एक मतलब उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे या जो भी थे हमारे साथ जुड़े हुए, नाम थोड़ा अभी भूल रहा हूँ, से तो गए अपना, क्या तो बोलते हैं, उन लोग का जो था, मतलब एक माइंडसेट, वो लोग एक प्लानिंग करके चले थे। पब्लिक भी जाती थी, हम लोग भी अपने माँ बहन के साथ गए देखने, लेकिन कुछ अश्लीलता ने सिनेमाघरों से मतलब महिलाओं को दूर किया, क्योंकि अपने तरफ किसी भी भाषा को, मैं भाषा का नहीं, अश्लीलता सिनेमाघरों से लोगों को दूर करती है। अच्छा, तो जैसे कि एक चीज़ और जानकारी चाह रहा था कि जैसे कि अब सोचने वाली बात है कि जिस इंडस्ट्री के बारे में आज भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर अगर हम हिंदी इंडस्ट्री में भी बात करें, तो उस जगह से उठ करके आए हुए कलाकार हिंदी माने इंडस्ट्री में एक अपना अलग नाम बना रहे हैं और उस इंडस्ट्री में काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। तो वो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है और चाहिए सभी लोगों को कि उस चीज़ पे जाकर के काम करें। और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, अगर मैथिली इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो अपने आप में। जी, अगर सब भेदभाव मिटा करके ना, जो जिस चीज़ से सक्षम है, ये नहीं बोलता हूँ जो जिस चीज़ से सक्षम होंगे, अगर एक बार सिर्फ मिथिला के लिए सोचे, मैथिली इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए सोचे, सब मिल के कुछ ऐसा कहानी होना जो मैथिली जितने भी कलाकार हैं अभी मार्केट में, उन लोग को बॉर्डर टाइप की फिल्म जो बोलते हैं, जो रियल कहानी है मिथिला की, वो उठाएं, वो फिल्म बनाएं। थोड़ा अभी मॉडल टाइप में, ये नहीं कि पुराने जमाने में लाठी से लड़ाई दिखावा, वो सब कौन दिखता है, अब नहीं दिखता। अब तो देखते हैं ऐसे ऐसे गन का दिखाता है, KGF में देखिए, KGF में देखिए, पहले बंदूक दिखते थे, पिस्टल दिखते थे, अभी KGF में देखिए वही कॉपी करके संघर्ष 2 में दिखाया है खेसारी जी को। तो वो चीज़ सब अब डेवलप हो रहा है, आगे जमाना बढ़ते जा रहा है, हम पीछे पिछड़े हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कमजोरी है,
हम लोग मैथिल एक दूसरे के पैर खींचने में नंबर 1 है। सपोर्ट करने में नहीं रहेंगे, लेकिन पैर खींचने में नंबर 1 है। ये चीज़ तो मानूंगा मैं, ये चीज़ अपने आँख से भी देखा हुआ। क्योंकि अभी देखिए कोई नया कलाकार उभर के आ रहा है, उसको मान लीजिए जैसे सिंगर ही है, मैं सिंगिंग तो करता नहीं हूँ, तो अभी अगर जिसके अंदर टैलेंट है तो सीनियर को फर्ज है कि अपने से जूनियर को स्थान दे, मंच दे, अपने पास बुलाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बस वो लगे रहेगा अरे यार ये खड़ा हो रहा है, ये मेरा कुर्सी हिला दे, अब इसको डुबाने में लग गए। आज हमारे एक मित्र है, सिंगर तो सारे मेरे मित्र हैं, लेकिन एक अभी युवा उभरता हुआ है, नाम लूंगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पहले से ही मेरे को लोग लालच रहता है कि मैं किसी का नाम। एक राजीव जी थे, इनका 3 साल पहले गाना आया था एवं जनवरी हमारे मिथिला, लेकिन पिछले साल ट्रेंड हुआ है। आज फिर से वो स्टार बने, अपने दम पे बने, लेकिन उनके अंदर क्षमता था। मैं भी थोड़ा बहुत जो अपने से हो सका बेचारे के लिए पोस्ट, मैं तो वही कर सकता था। बराबर। बाकी सीनियर कलाकार को चाहिए था कि मंच दे, उसको आगे करे, आज नहीं किए। तो वो कभी आप उनके सामने जाएंगे सीनियर बन, आप सीनियर लाइक नहीं है, क्योंकि वो अपने बदौलत बना है। ये चीज़ भी ध्यान ध्यान देना चाहिए मिथिला, क्योंकि देखिए कंपटीशन कहाँ लड़िए, जब इंडस्ट्री खड़ा होगा तब कंपटीशन लड़िए ना। जारे तू स्टार है मैं सुपर स्टार, अभी तो इंडस्ट्री खड़ा ही नहीं हुआ, एक गाना हिट हुआ अरे मैं सुपर स्टार, अरे उसका फ्लॉप हो गया, अरे चलो उसका तो मार्केट खत्म। ये सब खत्म करिए कहानी। आप लोग कमाते हैं स्टेज से कमाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए सोचिए ना। अगर एक बार इंडस्ट्री खड़ा होगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो ऐसे ही हमारा मिथिला पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे मिथिला का जो सरकार है तो देख ही रहे। बिल्कुल, अभी बिहार का बिल्कुल ऐसी स्थिति है, और जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ देखते भी होंगे कि मैं ऑलरेडी एक न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करता हूँ, और इसी चीज़ के जरिए हम लोग लोगों तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए टैलेंट हर जगह में है, और इस चीज़ को टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी वहाँ के लोकल स्तर के कलाकार हो, या फिर वहाँ के जो एनजीओ से सिस्टम है, या फिर जो कुछ भी जो अपने 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 स्तर पे काम कर रहे हैं, वहाँ से उन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी देखिए 2 चीज़ मैं भूल गया था, तो अभी बताऊंगा आपको इसी के साथ। अभी राजपाल यादव जी मेरे मित्र थे, 2014 से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो राजपाल यादव जी 2016 तक हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड रहे। 2015 में हम लोग देवघर गए थे, करीब 5-7 दिन रहा वहाँ देवघर में, बाबा धाम जो अपना है। देवघर। हाँ, तो एक उनका शो था, तो शो में जब वो स्टेज पे गए तो उतना हल्ला नहीं हुआ, लोग समझ रहे थे राजपाल जी हैं, कॉमेडी किंग है। लेकिन जब मैं पीछे से गया, उनका स्क्रिप्ट था वो छूट गया था, तो वो मेरे साथ ही रहते थे, पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था, तो जल्दी उनके पास किसी को नहीं जाने देता था। तो उनका वो स्क्रिप्ट लेके मैं स्टेज पे गया, पहली टाइम स्टेज पे मैं वहीं पे चढ़ा। तो स्टेज पे गया तो पब्लिक जितना था ना बाबा धाम में, वो मुझे देख के चिल्लाने लगा। अब राजपाल यादव जी मेरा मुंह देख रहे, तो वहाँ पे कुछ नहीं, मैं स्क्रिप्ट करके चुपचाप चले गए। नाम लेके मतलब नाम लेके चिल्ला रहे। मैं बोला यार इतना आदमी मुझे यहाँ चीज पहचान रहा है, मैं इतना पॉपुलर कब हो गया। लेकिन जब रात में हम लोग होटल में गए, तो मैं राजपाल जी बैठे थे खाना खाने के लिए, बोले सुधीर यहाँ मुझे क्यों लाया, यहाँ तो मेरे से ज़्यादा तुमको लोग पहचानते हैं। मैं बोला भैया सब दोस्त लोग, वो लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं हर किसी में जुड़ा रहता हूँ, ताकि स्टार आप हैं, आपसे हम लोग सीखते हैं। और रियल में राजपाल यादव जी का कोई जवाब नहीं है, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है। और मिथिला के लिए वो भी सोचते थे। हमारे साथ एक बात भी हुआ था कि एक मैथिली फिल्म सुधीर करूँगा, ये मेरा उनका जो क्लोज फ्रेंड था ना, एक हिंदी फिल्म वो कर रहे थे फायर फाइटर, नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन ले लिया। उस फिल्म में मैन विलेन था मैं, लेकिन बोलते हैं ना बॉलीवुड के लिए मेरा बैड लक ही हमेशा चला। उसमें मैन विलेन का रोल मिला हुआ था, वो फिल्म नहीं बनी। उसके बाद वो भी बेचारे फंस गए थे, और मैं भी थोड़ा कुछ पारिवारिक मैटर में चला गया। और गलत फहमी का जो बात बोला मैं आपको, अभी देखिए यहाँ पे जो मेरे फिल्म के हीरो थे, मैं उनका बुराई तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोग क्या है ना आपस से बात ले लेते हैं, और एक का 10 लगा के बोला। आप देखे हैं कि मैथिली के लिए मेरे दिल में क्या है, और ये चीज़ उनको भी मैथिली से बहुत लगाव है। विकास झा जी को नाम लूंगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो हमेशा खड़े हुए, लेकिन उनको भी हमेशा एक दूसरे कोई सपोर्ट नहीं करता था। विकास जी का जो फिल्म रिलीज हुआ, हम अपने लेवल से जो होता था 50% करते थे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता था। जलन की जो भावना है, हम दोनों में भी दोस्ती थी, तो गलतफहमी डालने के लिए एक लड़का आया, हमें फोन पे बात करने लगा, हम ये फिल्म बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे। उसके बाद विकास जी को क्या फोन करके गलत बोला, अरे सुधीर से मैथिली के लिए बात किया, सुधीर बोलता है मैथिली नहीं करना है, ये नहीं करना है, अब मैं भोजपुरी में। तो गलत फहमी डाल के एक दूसरे को लड़ाते। वही तो बोलता हूँ यार, कंपटीशन लड़ो नहीं, पहले इंडस्ट्री तो सब मिल के खड़ा करो।
अभी फिल्म सब आई थी, 2-3 फिल्म, उस फिल्म सब में मुझे लगा, मैं भी गाँव में था, दरभंगा में फिल्म, हम लोग का तो डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। अब दरभंगा डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो बोलिए तो बिहार की, मिथिला की राजधानी है वो। बराबर। तो वहाँ पे लगा, तो प्रमोशन के टाइम पे ना आपने मिथिला का जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर लोग जो करते हैं, या हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो प्रोड्यूसर को, एक चीज़ और बहुत खराब लगता है मुझे। जैसे मिथिला के नामचीन कलाकार हैं, कुंज बिहारी जी हो गए, राम बाबू झा जी हो गए, रामनाथ झा जी हो गए, और विकास झा जी हो गए, या माधव राय हो गए, अभी हरिनाथ झा जी हो गए, अभी युवा राजीव रंजन, जब प्रमोशन करते हैं तो वो तो मैथिली कलाकार है, सिंगर है। आप मैथिली फिल्म में आप हनी सिंह को गवाइएगा तो गाना चलेगा? आप लोकल आदमी को क्यों नहीं देते हैं? क्या टैलेंट की कमी है? और प्रमोशन करते हैं तो उन लोग को आप इनवाइट क्यों नहीं करते? ये सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि हम फंस गए। एक फिल्म रिलीज हुआ था, मिलन की कौन सा पिक्चर रिलीज हुआ था, मैं गाँव में ही था, किसी को नहीं इन्वाइट किया गया था। अब फेसबुक पे खाली पोस्ट डाला, हमारा फिल्म ये हो गया, पोस्टर तक नहीं कहीं पे भाई साहब ढंग से लगा था, सादा पोस्टर। आप प्रोड्यूसर को डुबाए, आप प्रमोशन जितना फिल्म बनाते हैं, आप प्रमोशन के लिए क्यों नहीं रखते? तो डुबाने आप लोग, और बढ़ाने के बदला डुबाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उससे नाम खराब होता है। मतलब उस लैंग्वेज का, उस इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं नाम जो है वो, तो लेकिन जो बाहर से चाहेंगे भी अगर लगाना, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ चाहिए कि जो वहाँ की टीम काम कर रही है उसमें, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, एक अच्छे लेवल से जो प्रमोशन का हो या किसी भी चीज़ तरीके से, तो उस तरीके से काम करना चाहिए उस पर। जी जी, वो प्रमोशन सबसे पहले है। आज हम ही जो अपने फिल्म का प्रमोशन, हम लोग जगह जगह गांव गांव पहुंचे, लेकिन उस टाइम पे विडम्बना क्या हो गई थी, एक फिल्म और मैथिली में बन के तैयार थी, हाफ मर्डर हो गया, दोनों में कंपटीशन चालू। अरे आगे पीछे कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता था? हमारा तो सब चीज़ डेट घोषित था, आप बीच में जबरदस्ती आ गए तो लॉस किसको हुआ? उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे रामनाथ झा जी, दोनों ही इंडस्ट्री इंडस्ट्री का लॉस हुआ उस वक्त। इतनी अच्छी फिल्म बनी थी, वो भी फिल्म बनी थी एक दीवाना है के प्यार में, एक बॉलीवुड के डायरेक्टर, डीओपी हैं डायरेक्टर मेरे दोस्त नवीन मिश्रा जी, उनको भी मैथिली से लगाव है। उनका आप फिल्म देखेंगे, आप शायद नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे वो फिल्म नहीं आया। उस फिल्म में हर चीज़ था जो होना चाहिए था, लेकिन प्रोड्यूसर जो थे तो उनको ये नहीं, सब्र नहीं था, उनको ये हुआ कि शाहरुख खान का फिल्म लगाया, उन टेबल पे पैसा क्यों नहीं आया? यार इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, धीरे धीरे आएगा ना। जिस चीज़ से लोग दूर भागे उसको तो, अब पेड़ लगाएंगे तो सीधा फल थोड़ी देने लगेगा, बराबर, बड़ा तो होने दीजिए। तो सब्र नहीं हुआ, इसलिए वो फिल्म यूट्यूब पे नहीं आ पाया है। मैं उसी फिल्म के टाइम से मिथिला से, जबकि वो फिल्म में मैं नहीं हूँ, लेकिन जुड़ा हुआ था हर जगह। अच्छा, तो जाते जाते मैं एक चीज़ और आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे आपके मैंने काफ़ी जो फ्रेंड सर्कल भी है आपका मुंबई में, जैसे कि अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद है, वो संजय जी हो गए और भी साथ में हमारे साथी लोग हैं। तो उन लोगों से मैं चाहूँगा कि उनका सहयोग कैसा रहता है आपका, एक फ्रेंडशिप के नाते कैसा रहता है आप लोगों का बातचीत? हम कभी भी, हमारे दिल में ना कभी ये नहीं रहा है कि हम एक्टर हैं। एक बागी फिल्म कर रहा था मैं यही संजान में, तो अवधेश जी आए मेरे रूम में, मैं डायरेक्टर के रूम में रहता था, पराग पाटिल जी। अवधेश मिश्रा जी? हाँ। अच्छा। तो वो मेरे से मैथिली में ही बात करते हैं, तो वो आए मेरे रूम में, तो कुछ ऐसा देखे, मैं उस टाइम नॉनवेज खाता था, तो कुछ देखे वो, तो चुपचाप रूम से निकल गया, और पराग पाटिल को जाके बोलते, जब टेबल पे सब लोग बैठे थे ना, तो बोलते पराग जी एक चीज़ बताइए, हम किस चीज़ का स्टार हैं? स्टार सुधीर हैं। तो पराग जी बोले क्या हुआ? बोले हम एक आज तक, आज 10वां दिन शूटिंग का है, एक चीज़ ढूंढते लगे नहीं मिला, और इसके पास प्लास्टिक में पैक कर करके छे रखा रहता है। मैं बोला भैया आप स्टार हैं इसीलिए नहीं है आपके पास, हम स्टार नहीं है इसीलिए हमारे पास। क्योंकि देखिए जब मैं फिल्म लाइन में नहीं था, मैं आपका फिल्म देखता था, उनका नाम मैं गिरिराज रखा था, एक फिल्म था राजकुमार पांडे जी की, उसमें गिरिराज नाम रहता है, उनका रवि किशन जी है। तो मैं बोला आपका फिल्म देख, मुझे भी शौक होता था आपके साथ फोटो खिंचाने का, आज ऊपर वाले की कृपा से आपके साथ उठता रहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करता है फिल्म इंडस्ट्री में स्पोर्ट में। तो वो सुबह में 4 बजे उठता है, सबको जगाता है, चाय पिलाता है, सबसे लेट खाता है, सबसे बाद में सोता है, उसके साथ कोई प्यार से नहीं बात करता। और मेरा आदत कैसा है, मैं स्पॉट बॉय के साथ घूमते रहता हूँ। मैं ये नहीं कि रूम मिला है तो चलो एसी में जाके सोए, स्पॉट बॉय के साथ घूमूंगा, सेट पे रहूँगा, क्योंकि मैं देखिए थिएटर करके नहीं आया, मैं देख देख के सीखा हूँ। अवधेश भैया हो गए, बड़े बड़े हो गए, तो मैं शूटिंग पे देखते रहता था, देख देख के सीखा हूँ। तो क्योंकि और मजबूती उससे मिलती है, तो इसके लिए सारे स्टाफ जो थे मुझे मानते हैं। तो इसके लिए तो ये संजय जी हो गए,
पूछिए संजय जी मेरे दोस्त हैं, कभी मेरे में देखे कि नहीं मैं एक्टर हूँ या कुछ नॉर्मल भी कभी किसी के साथ भी देखते हैं? मैंने सुधीर भाई जी से कम 2 साल हो गए हमको मिलकर, लेकिन जब भी मिलते हैं तो ऐसे लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब इतने बड़े कलाकार से मिल रहे हैं, या कि इंडस्ट्रीज में सुधीर भाई जी को कितना दिन हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन जब भी मिलते हैं तो लगता ही नहीं, बिल्कुल ही एकदम भाई की तरह सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं चलिए अ, दिखाता हूँ कैसे है इंडस्ट्रीज में आदमी सब है, एक्टर सब है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग घबराते थे कि ऐसे जाएंगे, हम लोग को कौन अंदर आने देंगे या एंट्री देंगे कि नहीं, लेकिन ये चीज़ में देखे सुधीर भाई जी बहुत सपोर्ट करते हैं। नया मतलब जो भी आदमी है अपना भाई की तरह जुड़ कर रहते हैं, तो मतलब हर तरह से सुधीर भाई जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल से भी विलन का काम करते हैं। और मैथिली के लिए तो हम लोग जब इनका फिल्म देखे, मूवी देखे, तो देखकर बहुत खुशी हुआ कि चलो अपना मिथिला के धरती से हैं, बस यही हमें सब। चलिए सबसे बड़ा चीज होता है कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहता है, और उसी चीज के जरिए कहीं ना कहीं कोई भी आज एक्टर है या फिर कोई भी बड़े से बड़े स्टार है, वो सब आप लोगों का देन रहता है, और आप ही लोगों का प्यार आशीर्वाद से हम लोग इतने बड़े लेवल तक कहीं ना कहीं जाते हैं। तो अरे आखिरी बात में आपसे आखिरी क्वेश्चन रखना चाहूंगा, इसलिए कि मैथिली इंडस्ट्री में आपकी वापसी कब हो रही है? राहुल जी ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से आप पूछे। 2 फ़िल्म के लिए बात भी हुआ था, हम विकास जी ये मैथिली फ़िल्म एक आई थी, उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश मैं भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम में था। फैमिली प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर में कुछ घटना हादसा हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा कोई जवान आदमी का कुछ घटना हो जाता तो मेंटली थोड़ा हो जाता है। इस वजह से थोड़ा दूर हुआ था। वैसे विकास जी से बातचीत रहते रहता है, विकास जी हो गए, नवीन जी हो गए, तो 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा है। अब तो देखिए थिएटर तो सिंगल थिएटर तो बंद ही हो गया लगभग, मल्टीप्लेक्स में लगाने के लिए उस लेवल की फिल्म बनानी पड़ेगी। और हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं, अगर पैसा अगर हमारा जा रहा है, आप ये उम्मीद मत हारिए, मैं सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बोल, आज आप देखेंगे जितने भी यूट्यूब पे मैथिली फिल्म, आपको मैं ट्रेलर दिखाया था मीता मजर, कितना पब्लिक ने देखा है। अभी एक साथ नहीं होगा हमारा, धीरे धीरे वो पकड़ते जा रहा है। तो एक बार सब लोग मिलके साथ में कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमें रखिए, आप लोग सिर्फ इतना ही विनती करूंगा कि एक बार मैथिली इंडस्ट्री खड़ा करिए, जो जैसे हैं वो उस तरह से सपोर्ट करके, और एक इंडस्ट्री खड़ा होगा तब कंपटीशन लड़ने में मजा आएगा। तो एक बार नया एडवांस जो आज के युवा है उनको ध्यान में रख के अपना कल्चर को लेके उस तरह की एक फिल्म बनाया जाए। और राहुल जी सबसे बात एक चीज़, आपका भी सहयोग चाहिए मुझे, कि देखिए कोई भी फिल्म बने, आज तक वाले को बोलेंगे हमारा मैथिली फिल्म का प्रचार करो, नहीं करेगा। जबकि तीसरा स्तंभ होता है न्यूज। और आजकल जो सिंगर लोगों के साथ आके ना इंटरव्यू दे दे के आज अपना यूट्यूब बढ़ा लिया है, अगर उसको बोलिएगा ना ये मैथिली फिल्म आ रहा है तो उसका प्रचार कर दे, तो पैसा कितना देगा ये बोलना। मैं देखा हुआ, मैं कान का सुना हुआ और आंख से देखा हुआ चीज बोलता हूँ, जबकि उसी सिंगर के साथ रह के वो अपना फ्लोवर बढ़ाया हुआ। तो आपसे एक ही चीज विनती करूंगा, आप जिस दिन मिले थे मुझे वो अपना रामफल मंडल जी के कार्यक्रम में, तो उस दिन जो आपका नेचर देखा, मैं उस दिन ही बोला कि पत्रकार जो होते हैं तीसरा स्तंभ होते हैं, और हमारे मिथिला के लिए आप जैसे पत्रकार का बहुत होना जरूरी है, जो निष्पक्ष होकर प्रमोट करें, उसमें कहाँ गलत है कहाँ सही है, डायरेक्टर एक्टर सबकी समीक्षा करें कि इस बार ये गलती हुआ, अगले बार आप सुधारिए। तो सबसे बड़ा योगदान आप लोग का ही होगा, क्योंकि अभी देखिए कोई कलाकार अगर हीरो है तो वो अपने फिल्म को प्रमोशन करेगा, घर घर तक वो नहीं पहुंचा पाएगा, घर घर तक आप ही पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आपके सारे मीडिया बंधुओं को मैं यही बोलूँगा, एक बार इंडस्ट्री खड़ा करिए, आप लोग अपना स्वार्थ भावना त्याग दीजिए। देखिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि कोई सी भी इंडस्ट्री हो, और अगर वो आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से रोजगार भी सभी लोगों तक पहुंचता है, और एक अगर फिल्म इंडस्ट्री अगर खड़ी होती है तो वहाँ पे कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाता है वहाँ पे। अभी भोजपुरी में ही कर रहा था मैं, अभी एक छोटी छोटी बात बोलता हूँ, छोटी छोटी चीज़ से ना आदमी में कितना गलतफहमी हो जाता है। यश कुमार जी के साथ मेरा रंगदारी टैक्स फिल्म था, उस फिल्म से मैं दिल से जुड़ा था, तो जिस चीज़ से आप दिल से जुड़े होते हैं ना, अगर उसमें थोड़ा भी मिस होता है ना तो वो दिल पे लग जाता है। और कलाकार होते हैं ना बहुत हल्के दिल के होते हैं। तो रंगदारी टैक्स कर रहा था, फिल्म कंप्लीट हो गई। वो फिल्म में मतलब समझिए ना, एक तरह से प्रोड्यूसर नहीं, मतलब हर काम संभालता था मैं। प्रोड्यूसर मेरा गवर्नमेंट जॉब में थे, नेवी के कैप्टन थे, वो बाहर थे,
और दूसरा जो को प्रोड्यूसर थे उनके साथ में रह के करता था। मैं फिल्म होने के बाद थोड़ा पैसा का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें दिल से जुड़ा था। मैं गाँव चला गया, गाँव से आया तो देखा फिल्म में नाम नहीं, सेंसर होने के बाद फिल्म में नाम नहीं, फिर से फिल्म गया सेंसर में, नाम डाला गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब यूट्यूब पे फिल्म रिलीज हुआ तो दूसरा फिल्म था। आप सर्च मारिएगा, रंगदारी टैक्स मिलेगा और रंगदारी टैक्स ओरिजिनल प्रिंट मिलेगा, आप दोनों में सर्च मारिएगा, अंतर आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए मेरा थोड़ा प्रोड्यूसर से कहा सुनी हो गया। तो यश मिश्रा जी को क्या लगा, यश कुमार जी को, उनका एक्शन स्टार नाम दिया और मेरा है, मैं ही उनको एक्शन स्टार बोलता था। तो गलत फहमी क्या हो गया कि सुधीर मेरे को शायद ये करा, जबकि कसम पैदा करने वाले की उनके साथ दूसरा फिल्म फिर किया मैं, लेकिन उस फिल्म से कोई उनके बारे में कुछ लिख रहा था, तो उनको क्या लगा कि शायद सुधीर मेरे बारे में, जबकि मैं जानता था वो कौन लिख रहा है। उस टाइम भी मैं रंगदारी टैक्स को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में था। तो गलतफहमी बहुत हो जाती है इंसान के अंदर। आज भोजपुरी इंडस्ट्री को ही देख लीजिए, एक से एक प्रोड्यूसर आए, लेकिन यहाँ भी कुंडली मार के बैठा हुआ है लोग। यहाँ भी वो प्रोड्यूसर को डुबा देते हैं, अगर उनके थ्रू से फिल्म नहीं बिकी तो घसीट देते हैं। मैं यश मिश्रा जी का धन्यवाद देता हूँ, जो वो अपने मेहनत के बदौलत हर बार अलग अलग तरह की फिल्म लेके आते हैं। उनका अभी आप निकाल के देख लीजिए, करीब 1-2 साल से उनका हर बार अलग सब्जेक्ट पे फिल्म होता है। तो काबिल तारीफ है, वो भोजपुरी को उठाने में लगे हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारे मैथिली में भी कोई तो यार आगे आओ, बाद में बोलना कि हम बड़ा तो हम बड़ा, पर आप बड़ा बन के तो दिखाओ, कोई खाली मुंह से बोलने से नहीं ना हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि वही मैं बातचीत कर रहा था कि जिस तरीके से देखिए कोई से भी इंडस्ट्री जब उठ जाता है उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी अपने आप को फिर कंपटीशन फाइट कीजिए, सब अपने आप को प्रूव कीजिए, लेकिन पहले एक इंडस्ट्री स्थापित करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है। जरूरी है। मिथक तोड़ दिए यश कुमार ने कि सिर्फ भोजपुरी में सिंगर ही चलता है। ये मिथक अगर कोई तोड़ने वाला है तो यश कुमार जी हैं, क्योंकि वो अपने बदौलत फिल्म पे फिल्म करते गए, बहुत असफलता देखे। उसके बाद राजकुमार पांडे जी चिंटू जी को लेके बनाए, वो कौन सा सिंगर थे? कोई सिंगर नहीं। तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। और अभी जो आपका अपकमिंग मूवी है ससुराली जिंदाबाद, उसमें भी जो कल्लू जी है, तो वो चलिए वो तो स्टार्टिंग से मैंने सिंगिंग लाइन में रहे हैं। हाँ, सिंगिंग लाइन तो सिंगर लोग का ऑडियो वीडियो सेटेलाइट मार्केट रहता है। लेकिन यश जी हो गए, एक हमारे और मिथिला से हैं गौरव झा जी, ये हो गए, चिंटू जी हो गए, ये लोग अपने नाम के दम पे सेटेलाइट का कीमत लेते हैं। ये लोग सिंगिंग के दम पे नहीं लिए, ये लोग अपना वो लेवल बनाए कि देना पड़ेगा एक्टिंग के बदौलत। हाँ, इन लोग का तो सिंगिंग के बदौलत तो ऑडियो वीडियो सेटेलाइट भी मिलता है, लेकिन ये लोग अपने बदौलत में खड़ा किया कि हमारा ये प्राइस है। चलिए, बाकी आप हमारे साथ देख रहे थे, बातचीत तो करना है, बोलते हैं कि जो ये संघर्ष की जो कहानी है, और जैसे इनके साथ बातचीत करने के बाद लगा कि नहीं वाकई, और ये चीज़ इन्होंने रियल फैक्ट भी रखा कि नहीं, जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं पहले उस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कीजिए, एस्टेब्लिश होने के बाद अगर आप फिर उस चीज़ के लिए कंपटीशन फाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर है। और मैथिली इंडस्ट्री में भी चाहिए कि जो भी प्रोड्यूसर है या फिर जो भी डायरेक्टर है या फिर जो भी डीओपी है, जितने भी है, जो अपने अपने लेवल से सपोर्ट कर सके और सपोर्ट करके एक अच्छा इंडस्ट्री, इसलिए कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ मैथिली को, ये मैथिली भाषा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गरीबी को दिखाए, नहीं, आप मैथिली में उस कल्चर को भी दिखा सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैथिली एक अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। पहले से काफी उनका एक इतिहास रहा है मैथिली का। मैथिली में एक से एक चीज रहे। आज ही देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, आपको 40% मैथिली के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलेंगे, लेकिन मिथिला के लिए क्यों नहीं हो पाता है? वही लोग तो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, वही लोग भोजपुरी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैथिली में क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये भी हम लोग को सोचना जरूरी है ना। चलिए, बाकी आप लोग ऐसे बने रहिएगा और मैं लगातार आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ अलग लेके आता रहूंगा। तब तक आप हमारे साथ देख रहे थे थिंग्स अप टीवी, और ऐसे ही न्यूज और इंटरव्यू, साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।